हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। मैं अनूप मिश्रा आज आपके लिए केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट क्लास 10 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहला क्या लिखा है? रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती है जब एक या एक से अधिक यौगिक या परमाणु आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं। तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब एक या एक से अधिक यौगिक या परमाणु आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे देखिए, जैसे मैग्नीशियम प्लस HCl, इसको क्या कहेंगे? ये है आपका मैग्नीशियम और इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक। जब मैग्नीशियम और HCl दोनों आपस में क्रिया करते हैं तब क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? MgCl2। इसका नाम होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या 1, तो यहाँ पर लेकिन क्लोरीन की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2, और यहाँ पर कितनी? 1। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? संतुलित। ठीक, संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम? 2 से गुणा। अगर यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो क्लोरीन की संख्या भी 2 हो जाएगी और हाइड्रोजन की संख्या भी 2 हो जाएगी। इसे क्या कहेंगे हम? हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब एक या एक से अधिक यौगिक या परमाणु आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया देखिए, 2 यौगिक, एक ये तत्व, दूसरा एक है यौगिक। HCl तथा मैग्नीशियम दोनों आपस में क्रिया करें तो क्या बनाए? मैग्नीशियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, ये एक रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीजें पाई जाती हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में तीर की इधर मतलब एक होता है इसमें अभिकारक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। अभिकारक क्या होता है कि वह परमाणु या वह यौगिक या वह अवयव जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। वह अवयव जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वह अवयव जो रासायनिक अभिक्रिया में
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। वह अपकारक है। मतलब वह अवयव जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, मतलब जो रासायनिक अपक्रिया करता है वो क्या कहलाता है आपका अभिकारक कहलाता है। अभिकारक इसमें क्या है, जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में अभिकारक क्या है आपका, उदाहरण में जैसे दिया गया है, क्या है, मैग्नीशियम और क्या है, HCl। मैग्नीशियम और HCl क्या है तो आपके अभिकारक होते हैं। ठीक, दूसरी चीज आता है आपका उत्पाद। दूसरा चीज क्या होता है, उत्पाद। उत्पाद को इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है कि वह अवयव जो रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात बनता है। मतलब ये क्या था आपका अभिकारक, मतलब जो भाग लेता है वो अभिकारक होता है, और जो रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात बनता है वो क्या कहलाता है आपका उत्पाद। मतलब क्या लिखेंगे, वह अवयव जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनता है, वह उत्पाद कहलाता है। मतलब वह अवयव जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनता है, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बने वो क्या कहलाता है आपका उत्पाद। जैसे उदाहरण में क्या दिया गया है आपका, आपकी ये दोनों क्या थे, अभिकारक थे जिन्होंने क्रिया किया, तो उत्पाद क्या बना आपका MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में। फिर से एक बार रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक यौगिक या परमाणु आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाए तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जैसे मैग्नीशियम तथा हाइड्रोक्लोरिक दोनों क्या किए, आपस में क्रिया की तो बना गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस। दूसरी चीज, इसमें दो चीजें पाई जाती है, एक होता है अभिकारक, दूसरा क्या होता है उत्पाद। अभिकारक क्या होता है कि वह अवयव जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया करता है वो क्या कहलाता है आपका अभिकारक कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम तथा HCl दोनों क्या है आपके अभिकारक है। दूसरा चीज जो बना वो क्या होता है आपका प्रोडक्ट यानी क्या उत्पाद, मतलब वह अवयव जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनता है, मतलब अभिक्रिया होने के बाद जो बने वो क्या कहलाता है आपका उत्पाद। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब उसके बाद बात आती है आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, पहला होता है आपका योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया, देखिए योगात्मक अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट की हेडिंग होती है, ये बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछी जाती है। योगात्मक अभिक्रिया को हम संकलन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, संकलन अभिक्रिया के नाम से भी यह जाना जाते हैं, संकलन अभिक्रिया। और एक इसका नाम होता है संयोजन अभिक्रिया। यानी कि योगात्मक अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं हम, संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं, और क्या कहते हैं हम, संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये तीन नामों से जानी जाती है, योगात्मक अभिक्रिया भी, संकलन अभिक्रिया भी, संयोजन अभिक्रिया। बोर्ड परीक्षाओं में ये बहुत बार पूछी जा चुकी है। अब योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है कि जब हम दो या दो से अधिक परमाणुओं की आपस में क्रिया करा के केवल एक यौगिक बने, मतलब जैसे जब हम
दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक परमाणु की आपस में क्रिया होकर केवल एक उत्पाद बने तो वह योगात्मक प्रक्रिया होती है। योगात्मक अभिक्रिया होती है। मतलब जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में क्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाए। कंडीशन क्या दी गई है इसमें? केवल। केवल का मतलब सिर्फ केवल कितना बनना चाहिए? एक उत्पाद बने, तब वो क्या होती है? आपकी योगात्मक अभिक्रिया होती है। जैसे मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, जैसे मैग्नीशियम और क्लोरीन दोनों की क्रिया हुई, बना क्या आपका? MgCl2। बना क्या आपका? मैग्नीशियम। ये आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। ये क्या आपका? क्लोरीन है। दोनों की आपस में क्रिया हुई, बना क्या आपका? मैग्नीशियम क्लोराइड। बना क्या आपका? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड बना। तो ये आपकी कौन सी क्रिया? योगात्मक अभिक्रिया। मतलब जब दो या दो से अधिक परमाणु की आपस में क्रिया होकर केवल एक उत्पाद बने। कंडीशन क्या दी गई है? केवल एक उत्पाद बनाना, केवल एक उत्पाद बने तो वहां की कौन सी अभिक्रिया होती है? योगात्मक अभिक्रिया होती है। जिसे क्या कहते हैं? जैसे मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में क्रिया करें, क्या बनाया आपका? मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया। नंबर 2 होता है आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को ही हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? योगात्मक अभिक्रिया इससे पहले हमने पढ़ा, वो क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में संयोग करके केवल एक उत्पाद बने तो वो योगात्मक अभिक्रिया होती है। लेकिन उसी का जस्ट उल्टा, यानी कि आपका योगात्मक अभिक्रिया का उल्टा क्या होता है कि जब कोई यौगिक टूटकर या लिख सकते हैं जब कोई यौगिक वियोजित होकर अपने अवयवी अणुओं या परमाणुओं में टूट जाता है तो वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या होता है कि जब कोई यौगिक वियोजित होकर, वियोजित अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। वियोजित का मतलब भी क्या होता है? टूटना। जब कोई यौगिक वियोजित होकर अपने अवयवी अणुओं या परमाणुओं में टूट जाता है तो वह क्या होती है? आपकी वियोजन अभिक्रिया होती है। जैसे उदाहरण देखिए,
जैसे CaCO2, ठीक। ये क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं गर्म, ये क्या के निशान है गर्म, क्या करते हैं गर्म। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यह क्या बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या क्या करते हैं गर्म करते हैं तो क्या बनता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड तथा ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि जब हम क्या बताया हमने जब कोई यौगिक वियोजित होकर अपने अवयवी अणुओं या परमाणुओं में टूट जाता है तो वो क्या कहलाती है आपकी वियोजन क्रिया। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम संगमरमर भी कह सकते हैं। क्या होता है इसका नाम संगमरमर। संगमरमर पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है आपका संगमरमर है। इसको क्या करते हैं गर्म करते हैं तो क्या बनता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तीसरा होता है आपका विस्थापन। विस्थापन विस्थापन प्रक्रिया। विस्थापन प्रक्रिया क्या होती है। विस्थापन वह रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि वह रासायनिक प्रक्रिया वह रासायनिक प्रक्रिया वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी परमाणु को परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा किसी दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाए। विस्थापित कर दिया जाए तो वह विस्थापन क्रिया कहलाती है। विस्थापन प्रक्रिया क्या होती है कि वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी परमाणु को किसी दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो वह विस्थापन प्रक्रिया होती है। जैसे लिखा है आपका CaSO4। CaSO4 क्या है आपका कैल्शियम सल्फेट, ये आपका है फेरस या आयरन, ये आपका है कैल्शियम सल्फेट, ये आपका क्या है फेरस या कहेंगे इसको आयरन, मतलब लोह। आयरन का लोह, ये आपका है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट
क्या बताया हमने, जब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक, ये क्या है यौगिक, यौगिक क्या होता है जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है यौगिक। ये आपका क्या यौगिक, किसी यौगिक के किसी एक परमाणु को किसी दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा, मतलब इसमें क्या करें कि इस कैल्शियम को क्या करें किसी दूसरे परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाए विस्थापित, यानी कि हटा दिया जाए। तो क्या करता है फेरस कैल्शियम को उसकी जगह से हटाकर विस्थापित, मतलब उसका स्थान ले लेता है। तो क्या बनता है फेरस सल्फेट और कैल्शियम अलग हो जाता है। विस्थापित किया तो क्या किया, ये फेरस आकर कहाँ जुड़ गया आपका यहाँ जुड़ गया और कैल्शियम हट गया। तो क्या बना आपका फेरस सल्फेट, इसे क्या कहेंगे हम फेरस सल्फेट, और ये क्या बना कैल्शियम। ठीक, फिर से एक बार सुनिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी परमाणु को किसी दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा क्या कर दिया जाए विस्थापित कर दिया जाए, तो वह होती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या हुआ यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट था, ये आयरन क्या किया कैल्शियम को हटाकर उसका स्थान ले लिया, आयरन क्या किया कैल्शियम को हटाकर उसका स्थान ले लिया, तो बनाया क्या है फेरस सल्फेट और क्या बना आपका कैल्शियम। ठीक, इसके बाद अगली होती है आपकी उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन। अगली क्या होती है आपकी उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के यौगिकों के आयनों में परस्पर अदला बदली हो तो वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या बताया है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के यौगिकों के आयनों में परस्पर अदला बदली हो तो वह आपकी कौन सी अभिक्रिया होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है BaCl2 प्लस Na2SO4, ये क्या लिखा है आपका बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। बेरियम के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, क्लोराइड के ऊपर माइनस का चार्ज, सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर माइनस का चार्ज। मतलब हमने क्या बताया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के यौगिक या अभिकारक के क्या है यौगिक हैं के आयनों में, आयन क्या है इसके ऊपर जो प्लस माइनस चार्ज है, आयनों में परस्पर अदला बदली, मतलब ये प्लस वाला ये माइनस वाले को ले ले, ये प्लस वाला इस वाले माइनस को ले ले, मतलब बने क्या आपका कि BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl प्लस 2NaCl। इसका नाम क्या था आपका बेरियम क्लोराइड, इसका नाम सोडियम सल्फेट, इसका नाम बेरियम सल्फेट, इसका नाम सोडियम क्लोराइड।
या इसे क्या कहते हैं साधारण नमक भी कहते हैं। ठीक, क्या हुआ कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के यौगिकों के आयन में परस्पर क्या हो अदला बदली, मतलब अदला बदली हो जाए, वहां क्या होता है आपका द्वितीय स्थानापन्न अभिक्रिया होती है। इसका प्लस वाला था इस माइनस वाले के साथ जुड़ गया, इसका प्लस वाला इस वाले माइनस के साथ जुड़ गया, मतलब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में अदला बदली करके क्या बनाए बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड।